2025 में बिहार से इंजीनियरिंग करने का प्लान कर रहे हो लेकिन अच्छे कॉलेजेस ढूंढने में दिक्कत हो रही है। आईआईटी एंड एनआईटी के अलावा क्या बिहार में और ऐसे कॉलेजेस हैं जहां प्लेसमेंट्स अच्छी होती है? वेल, बीआईटी पटना से लेके एमआईटी मुजफ्फरनगर तक बिहार होस्ट करता है इंडिया के कुछ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। लेकिन अब सवाल आता है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होगा, यहाँ पे फी कितनी है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लेसमेंट्स कितनी हाई जाती है। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल आ रहे हैं देन बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन बिहार विद हाई प्लेसमेंट्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक और मेरा ये मिशन है कि मैं अपने इंजीनियरिंग के वास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू आप सभी की मदद कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आगे भी आती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढना बहुत बड़ा हेडेक है, स्पेशली बिहार जैसे स्टेट में जहां आईआईटी एंड एनआईटी के अलावा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आईआईटी पटना, एनआईटी पटना एंड ट्रिपल आईटी भगलपुर बिहार की कुछ टॉप इंस्टीट्यूशंस है जिनके बारे में स्टूडेंट्स को जनरली पता रहता है। लेकिन अब हर स्टूडेंट का आईआईटी या एनआईटी जितना रैंक तो आता नहीं है, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या करें? बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बिहार स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और आज की वीडियो में हम उन्हीं को लिस्ट डाउन करेंगे। लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर आता है बीआईटी मेसरा का ऑफ कैंपस कॉलेज पटना कैंपस। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं बिटवीन 5 डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग सीएसई, ईसी, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब एडमिशन होता कैसे है यहाँ पे? तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन स्कोर एंड देन उसके बाद आपको बैठना होगा फॉर जोशा काउंसिलिंग। क्लास 12 में ध्यान रहे आपके मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाती है? सो जेईई मेन ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करी जाए तो प्रीवियस ईयर सीएसई क्लोज हुआ था एट 49,849, सिविल आपका क्लोज हुआ था एट 77,153 एंड इसी तरह ईसी आपका क्लोज हुआ था एट 59,159। फी की अगर बात करी जाए तो पर सेमेस्टर आपको पे करना होगा 1.46 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो ऑल्दो ये ऑफ कैंपस लोकेशन है लेकिन फिर भी यहाँ पे प्लेसमेंट्स काफी अच्छे जाते हैं। प्रीवियस ईयर सीएसई का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 44.14 एलपीए, जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 11.74 एलपीए और मीडियन पैकेज भी काफी अच्छा था 10.58 एलपीए। सेकंड पोजीशन पर आता है भगलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि भगलपुर में सिचुएटेड है। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे भी आपको 5 डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं which includes CSE, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Electronics Engineering. मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा अ वैलिड जेईई मेन स्कोर एंड उसके बाद आपको बैठना होगा फॉर यूजी ईएसी विच इज अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग। क्लास 12 में ध्यान रहे आपके 45% मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। टोटल फी की अगर बात करी जाए तो वो रहती है यहाँ पे 4 लाख रुपीस एंड अगर प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करी जाए तो 2023 का जो हाईएस्ट पैकेज था दैट वाज 13 एलपीए एंड जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 5.4 एलपीए। थर्ड पोजीशन पर आता है मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी मुजफ्फरपुर। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे आपको 8 डिफरेंट बीटेक ब्रांचेस देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग सीएसई, ईसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एंड लास्ट आता है आपका लेदर टेक्नोलॉजी। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन स्कोर या फिर बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विच इज बीसीई सीई स्कोर। इसके बाद आपको बैठना होगा फॉर यूजी ईएसी काउंसिलिंग। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो आपके पास मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो यहाँ पे रहती है 25,000। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो आईटी का 2023 का मीडियन पैकेज था 4.28 एलपीए। फोर्थ पोजीशन पर आता है गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि लोकेटेड है इन गया। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 4 डिफरेंट बीटेक ब्रांचेस सीएसई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन और बीसीई सीई स्कोर एंड उसके बाद आपको अटेंड करना होगा यूजी ईएसी काउंसिलिंग। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है, यू जस्ट हैव टू पास क्लास 12। फी की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एनुअल फी अराउंड 70,000 रहती है। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया है 18 एलपीए का एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे रेंज करता है बिटवीन 3 to 4 एलपीए। फिफ्थ पोजीशन पर आता है नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि सिचुएटेड है इन गोकुलपुर। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 6 डिफरेंट बीटेक ब्रांचेस सच एज सीएसई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड एआई एंड एमएल।
मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन और बीसीईसी स्कोर एंड इसके बाद आपको अटेंड करना होगा यूजीईएसी काउंसलिंग। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो कोई स्ट्रिक्ट मार्क्स की क्राइटेरिया नहीं है, यू जस्ट हैव टू पास क्लास 12। टोटल ट्यूशन फी यहाँ रेंज करती है अराउंड 33,000। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया है 10 LPA का एंड एवरेज पैकेज यहाँ पे रेंज करता है बिटवीन 3 to 4 LPA। 6th पोजीशन पर आता है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि लोकेटेड है इन दरभंगा। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे भी आपको 6 डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं विच इंक्लूड्स CSE साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको चाहिए होगा वैलिड जेईई मेन और बीसीईसी स्कोर एंड इसके बाद आपको अटेंड करना होगा यूजीईएसी काउंसलिंग। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो आपको चाहिए होंगे मिनिमम 45% एग्रीगेट मार्क्स। फी स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एनुअल फी रेंज करती है अराउंड 30,000। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया 15 LPA का एंड एवरेज यहाँ पे रहता है अराउंड 2.5 LPA। 7th पोजीशन पर आता है नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि लोकेटेड है इन पटना। ये एक प्राइवेट कॉलेज है एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं 5 डिफरेंट बीटेक ब्रांचेस, CSE, EC, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो आपको क्लियर करना होगा BPTPIA एग्जामिनेशन विच इज बिहार प्राइवेट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन। इसके अलावा अगर क्लास 12 एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो स्ट्रिक्ट मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, यू जस्ट हैव टू पास क्लास 12। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो यहाँ पे रेंज करती है अराउंड 4 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्ड करा गया 14.7 LPA का एंड एवरेज यहाँ पे रहता है अराउंड 3 LPA। 8th पोजीशन पर आता है एमिटी यूनिवर्सिटी पटना। ये एक प्राइवेट कॉलेज है एंड यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट बीटेक प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं विच आर CSE with AI ML स्पेशलाइजेशन एंड CSE with डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन। मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली अपने क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो या फिर आप यूज कर सकते हो अपना जेईई मेन का स्कोर। क्लास 12 एलिजिबिलिटी की अगर बात करी जाए तो यू शुड हैव मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स इन PCM। टोटल ट्यूशन फी की अगर बात करी जाए तो वो रेंज करती है बिटवीन 5.2 to 8.2 लाख। प्लेसमेंट पैकेजेस की अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करा गया 21 LPA एंड एवरेज यहाँ पे रहता है बिटवीन 4 to 5 LPA। तो गाइस ये थे बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने सपनों का करियर। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ एंड अगर आपके इन कॉलेजेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है मेक श्योर आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर रहे हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।